हम लोग की दावेदारी पेश करने के लिए ज़रूरत नहीं है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पहले से ही एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर इस पे बातें कर चुके हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसके निर्णय भी आप सबों के सामने हैं। उसमें लोक जनशक्ति पार्टी से हर हाल में लोग जा रहे हैं। अगर नियम संगत कोई बातें हो तो चाहे जो भी हो उनको मानना चाहिए और सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया है उस निर्णय के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से वो राजनीतिक रंग देने के प्रयास कर रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसकी कहीं ज़रूरत है। उनको नियम संगत अगर कोई चीज़ें हैं उसको मानना है। बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह ने आज एक बड़ी बैठक की है जिसमें जिस तरीके से लगातार प्रचंड गर्मी की वजह से लोगों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ ही नल जल योजना जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि उस दौरान उन्होंने राबड़ी देवी को लेकर भी बयान दिया है। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों बंगला विवाद चल रहा है और इस विवाद में कहीं ना कहीं लगातार राजनीतिक रंग जो दिख रहा है उसके बाद हर कोई इसकी चर्चा करा। ऐसे में सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह से, क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। देखिए, चाहे राज्यसभा चुनाव हो या पूर्व के कोई भी चुनाव हो, एनडीए गठबंधन में सभी सामंजस्य बनाकर ही हमारे वरिष्ठ नेता लोग निर्णय करते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार भी जो एमएलसी चुनाव है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी से हर हाल में लोग जा रहे हैं, लेकिन कितने लोग जाएंगे, कब मतलब इस पे बैठकें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और हमारे बिहार प्रभारी अरुण भारती जी लेते हैं। और मेरा मानना है कि दोनों लोगों के पास हम लोगों ने अपनी बातों को रख दिया है। अंतिम निर्णय आप देख रहे होंगे, चाहे चुनाव का मामला हो या किसी भी प्रकार का मामला हो, हम लोग अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को हम लोग निर्धारित कर देते हैं कि वो जो निर्णय लेंगे हम लोग को मान्य होगा। और इस बार भी एमएलसी चुनाव में वही होगा। हमारे नेता बहुत जल्द एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठेंगे और उस पर निर्णय होगा और आप सबों के बीच में बहुत जल्द नामों का खुलासा भी होगा। मंत्री जी, बंगला पे विवाद छिड़ा हुआ है। राबड़ी देवी आवास खाली नहीं कर रही हैं, 20-22 वर्ष से उनका प्रेम है, कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो ये सरकार की एक कार्य प्रणाली है और मुझे लगता है कि इसको सबको मानना चाहिए। क्योंकि अगर नियम संगत कोई बातें हो तो चाहे जो भी हो उनको मानना चाहिए और सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया है उस निर्णय के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से वो राजनीतिक रंग देने के प्रयास कर रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसकी कहीं ज़रूरत है। उनको नियम संगत अगर कोई चीज़ें हैं उसको मानना चाहिए। तेज प्रताप तो कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का भी आवास पहले खाली हो तब हम। देखिए, क्या है ना कि सरकार की जो चीज़ें हैं उस पर आप अपने तरफ से कुछ भी नहीं थोप सकते हैं, कुछ भी अपनी बयानबाजी से नहीं कर सकते हैं। सरकार के यहाँ जो निर्धारित है, जो चीज़ें बनी हुई है, जो नियम कानून बने हुए हैं, उसके अंदर में ही आकर आपको काम करना पड़ेगा। संजय जी, एमएलसी चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। इस बार लोजपा रामविलास की तरफ से दावेदारी पेश की जाएगी, कैंडिडेट होगा? हम लोग की दावेदारी पेश करने के लिए ज़रूरत नहीं है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पहले से ही एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर इस पर बातें कर चुके हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसके निर्णय भी आप सबों के सामने होंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बंगला जो है एक सरकारी आवास है और सरकारी आवास पे कब्जा करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। राबड़ी देवी और उनके पूरे परिवार को इच्छा के अनुसार अपना नया बंगला भी मिला है, 39 नंबर हार्डिंग रोड मिला है, वो भी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी डेवलपमेंट भी उसमें हुई है। फिर आखिरकार राबड़ी देवी ये आवास खाली क्यों नहीं कर रही? इसके साथ ही बिहार में एमएलसी चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में एनडीए इंटैक्ट तो है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कोई दावेदार होगा या नहीं और इस बार एमएलसी का कोई पद मिलेगा कि नहीं चिराग पासवान की पार्टी को, इस पर भी उन्होंने खुल के कहा है। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।